जाओ, हमने यहाँ पर लाइब्रेरी खोल दी, हमने वो कर दी। ये सर किस प्रकार से वो विपक्षी उन पर आरोप लगाते हैं कि ये तो चौटाला वालों के यहाँ पले बढ़े हैं में मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा। ये मेरे इलाके के लगता हुआ है सारा एरिया, तकरीबन मेरे हल्के की रिश्तेदारी यहाँ पे है, आपस में भाईचारा भी है। और बहुत दफा मुझे भी हिसार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ तो भादरा से होकर के आना, इस गांधी में तो बहुत दफा आया, आपके गांव में तो विशेष रूप से किसान आंदोलन जो था उसके अंदर अगर किसी ने राजस्थान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उस आंदोलन को किसी ने ताकत दी, चाहे वो विधानसभा में थी और चाहे विधानसभा के बाहर थी, आम लोगों में जाकर के कोई जागृति पैदा करी उसके प्रति। राजस्थान का किसान कोई उस आंदोलन से ज्यादा प्रभावित नहीं था, उसके बावजूद भी बलवान पूनिया जी ने अपनी जिम्मेवारी को समझा और उन्होंने इसको पूरे राजस्थान में विधानसभा के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया। किसान की बात का मामला जो है कैसे केंद्र तक जाए उसको उन्होंने उठाने का काम किया। उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ने का काम किया। जहां उन्होंने अपने प्रदेश में लड़ाई लड़ी, वहीं जब मेरा बाई इलेक्शन आया था तो उन्होंने उस जिम्मेवारी को और बड़े ढंग से निभाया। अपने सब साथियों के साथ मेरे चुनाव में मेरे प्रचार के लिए गए। मेरा जो चुनाव था उस चुनाव के अंदर कांग्रेस भी, बीजेपी भी और अन्य राजनीतिक दल जो थे वो सारे मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। विशेष बात यह थी कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई थी उसमें, दोनों के दोनों। पूरे देश की ताकत मुझे हराने में लगी हुई थी, सैकड़ों करोड़ रुपया बांटा गया। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे फिर चुन करके भेजा। मेरे उस चुनाव में बलवान पूनिया का महत्वपूर्ण योगदान था। आज ये मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि अगर किसानों की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव लड़ रहा है तो मुझे बुलाने की या निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं जाऊं और जाकर के उनके पक्ष में जितना मेरे से पढ़ पाए मैं उनकी मदद करूं। और ये जिम्मेवारी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के कार्यकर्ता की लगाई। मैं पिछले दिनों अपने हल्के के हर गांव में गया था। मेरी आदत है, मुझे जब फुर्सत मिलती है तो मैं हल्का के कार्यक्रम बनाता हूँ और लोगों के बीच में जाता हूँ, उनकी बात को सुनता हूँ। अब क्योंकि चुनाव था राजस्थान का, इसलिए मैंने उनकी ये जिम्मेवारी लगाई और मैंने हर गांव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई आपकी सबकी रिश्तेदारी है ना, कंकड़ से कंकड़ लगती है सबकी, सब जाओ और जा करके जितनी मदद हो उसकी उस तरह की मदद करके आओ। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो किसान जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि अगर कहीं कोई कोताही कर दी, कोई कमी रख दी तो किसान की आवाज उठाने वाला विधानसभा में बचेगा नहीं। ना तो भाजपा किसान को बढ़ने देना चाहती और ना ही कांग्रेस। ये दोनों ऐसे राजनीतिक दल है जो वोट के समय में तो किसान का जिक्र करते हैं और किसान को ताकत देने की बात करते हैं, चुनाव के बाद फिर पूंजीपति के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर किसान को कमजोर करते हैं। आज ये हालत है, यहाँ पीने का पानी नहीं, पीने के पानी के लिए भी लोगों को जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। एक वक्त हमारा था जब 2000 में चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस भादरा के इलाके में, नौर के इलाके में, जहां हमारे हरियाणा के साथ लगता हुआ एरिया था, वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। उस 5 साल में लोगों को हरियाणा से हमने पानी दे करके उनकी फसल भी पकवाई। आज लोग उस राज को याद करते हैं और इस 5 साल में अगर इस इलाके में किसी ने लड़ाई लड़ी, यहाँ के विधायक ने लड़ी है। मैंने अनेक विधानसभा दिन के सेशन देखे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
वहां विधानसभा में जो बात कही जाती है वो साथ के साथ लोग सुनते हैं और देखते हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अब लोगों की जिम्मेवारी है कि लोग उनको जो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई उसके एवज में फिर से उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजे ताकि इलाके के लिए और अच्छे करें। यहाँ बलवान पूर्णिया को जिताएंगे, हरियाणा में अगली सरकार हमारी बनेगी। हमारी सरकार बनने के बाद जैसे पहले पानी की कमी है हम फिर कमी नहीं आने देंगे। फिर यहाँ के लोगों को जितना पानी हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का आता है जो आज कहीं रोक लिया जाता है, हम उसको उसका पानी पूरा दे करके यहाँ के किसान की फसल पकवाएंगे। तो सर आप हरियाणा में सरकार के खिलाफ किसान के पानी की आज भी की और युवाओं में नशे की बात को लेकर उनसे लड़ते रहते हैं सरकार से, और वही नेता यहाँ भादरा में आके ये कह रहे हैं कि यहाँ नशा खत्म कर देंगे, किसान को पूरा पानी देंगे। इस पर आप नेता का है बेवकूफ, चमचे फिर नेता बताओ। सर आपने इस विधानसभा क्षेत्र भादरा का चुनावी जो कैंपेन है वो उनका नजदीकी से देखा है। तो सर जिन लोगों का तुम जिक्र करना चाहते हो उनका राजनीतिक कोई अतिस्तंभ नहीं, तो भाड़े के लोग हैं, तो उनकी पार्टी में भी कोई जगह नहीं, वो किसी मंच पे नहीं जा सकते। वो तो केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए अपने आप को स्वयं नेता बता रहे हैं। सर जी कल कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, हरियाणा में युवाओं के बारे में पेपर लीक हो रहे हैं, आप उस बात पे भी आप यहाँ क्या कुछ करें? कुलदीप कहीं भाजपा की बात करता करता कांग्रेस के वोट ना मांग जाए इस बात का ध्यान तक तो कांग्रेस वाला जहर भी नहीं उतरा उसका। हरियाणा के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, इतने बदतर हालात आज तक मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। मुझे 35 साल हो गए राजनीति में, मैं 25 साल से विधानसभा का सदस्य, उससे पहले 2 दफा जिला परिषद का चेयरमैन रहा। ऐसे हालात में सर भादरा विधानसभा क्षेत्र 2023 के चुनाव में आपने कैंपेन को काफी नजदीक से देखा है। सर बताएं कैसा क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी पार्टी बहुमत में आएगी। अब की बार राज की बागडोर निर्दलीयों के हाथ में रही। निर्दलीय बहुत जीत के आ रहे, संगरिया से निर्दलीय जीत करके आए, यहाँ से कामरेड जीतेगा, हनुमानगढ़ में भी निर्दलीय की पोजीशन बहुत बढ़िया, वहां वो जीत रहे। जो मेरे साथ लगता हुआ इलाका है वहां कहीं भाजपा और कांग्रेस नहीं है, तो एक आधी सीट पे आता है। सर आपने जब इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के चलते, उसके बाद की राजनीति में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? देश के स्तर पर अगर बात करें तो उस आंदोलन से किसान बहुत जागृत हुआ है। आम आदमी को उस आंदोलन से एक चीज सीखी, अब हर आदमी अपनी छोटी छोटी जो डिमांड्स है गांव की, जिनकी अनदेखी करती है सरकार, उसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लड़ते हैं और उसमें सरकार को मजबूर भी करते हैं। उससे जागृति पैदा हुई है, आम आदमी को अपने हकों का एहसास हुआ है। उस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उस आंदोलन से लोगों को सीखने को मिला और तुम्हारे सोशल मीडिया की वजह से, जितना सोशल मीडिया ने सिखाया उतना आंदोलन भी सिखाया। एक सर भादरा में अब कैप्टन मिन्नू बेनीवाल पहुंचे हुए हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बार बार वो कह देते हमने नेत्राणा में एक दरवाजा गेट बनाया, उसके नीचे से मत जाओ, हमने यहाँ पर लाइब्रेरी खोल दी, हमने वो कर दी। ये सर किस प्रकार से वो विपक्षी उन पर आरोप लगाते हैं कि ये तो चौटाला वालों के यहाँ पले बढ़े हैं, उनके ही मतलब एक प्रकार से ठेकों में काम करते थे। क्या हकीकत है? हमने तो देश के प्रधानमंत्री भी बनाए, तो हमारी गिनती उन लोगों के साथ मत करते। हमने देश के राज बदले, हमने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, चौधरी चरण सिंह को बनाया, हमने चंद्रशेखर जी को बनाया, हमने देवगौड़ा को बनाया। इसके साथ तेरे इस भादरा में अनेक राजनीतिक लोगों को हमने विधानसभा में भेजा।
सर जेजेपी ने भी यहाँ पर चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी उतारा है। आपके किसी जमाने में अच्छे दोस्त रहे लालचंद जी डोडी जो यहाँ पर मंत्री थे, उनके भाई के पोते को उतारा है। कैसे देखते हैं सर? लोग ही बता देंगे 4 दिन के बाद कहावत है, बोले नाई रे नाई, बोले बाढ़ कितने, बोले ठहर जजमान अभी जोड़ी माजेंगे, नतीजा आएगा उस दिन, तुम खुद ही बता दो। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? एक ही संदेश है, बलवान पूनिया को जिताओ ताकि तुम्हारे इलाके की नहीं राजस्थान की आवाज को बुलंद कर सके, किसान की आवाज को कोई व्यक्ति बुलंद कर सके, किसान के लिए कोई लड़ सके। थैंक यू सर। शुक्रिया।